वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मेहरबानी करके मुझे 10,000 रुपए दें। फिर वही बात, 10,000 कहाँ से दूं तुझे मैं? अमानते हैं मेरे पास, लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए पैसे दिए हैं। तू क्या चाहता है, खयानत करूं? हरगिज नहीं। अब्बा जी मैंने आपको कब कहा है कि आप मस्जिद के पैसों में खयानत करें? आप अपनी जेब से देना। देखिए मेरा बर्फबारी देखने जाने का प्लान फाइनल हो चुका है, अब किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता। वो पैसे तो मुझे हर हाल में चाहिए, बस बात खत्म। तो फिर बेटा मेरी बात भी तू कान खोल के सुन ले, जब तक मस्जिद की तामीर चल रही है तुझे कोई पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं अपने पैसे भी मस्जिद की तामीर में लगा रहा हूँ, समझा तू? जिस तरह से तो मुंह लटका के आ रहा है उससे तो साफ पता चल रहा है कि तुझे पैसे नहीं मिले, उल्टा डांट भी पड़ी है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? बता कहते क्या है तेरे इमाम साहब अब्बा जी? कौन सा फतवा लगाया उन्होंने 3 दिन की बर्फबारी देखने पे? तू सीरियस होगा कि नहीं? वो कहते हैं उनके पास जो भी पैसे हैं वो उन्होंने मस्जिद के नाम कर दिए। ओ भाई, जब लोग पैसे दे रहे हैं मस्जिद की तामीर के लिए तो कम से कम अपने पैसे तो अपने बेटे पे लगाए ना। पूरी कॉलोनी को पता है कि मस्जिद बन रही है और सारा इंतजाम इमाम साहब के हाथ में है, और तू इमाम साहब का बेटा है। कहना क्या चाहता है? कहीं तू ये तो नहीं कह रहा कि मैं लोगों से मस्जिद के नाम पे पैसे मांगू? नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। अब्बा जी को पता चल गया तो कुछ नहीं होता, अभी तो मौके पे चौका मारे, बाकी बाद में देखी जाएगी। अपना काम पूरा भाड़ में जाए दूरा, समझा तू? सब समझ गया। तो फिर चलना मेरे साथ, मिशन स्टार्ट करते हैं अभी। नहीं भाई, ये मिशन तुझे अकेले ही पूरा करना होगा। 10,000 मिल जाए तो आ जाइए मेरे पास। कदीर भाई, वो अब्बा जी ने भेजा है मुझे आपके पास। वो कह रहे हैं कि रेत की ट्राली मंगवानी है, कुछ पैसे चाहिए मस्जिद के लिए। हाँ, बात की थी इमाम साहब ने मुझसे मस्जिद की तामीर के बारे में, मगर वो तो कह रहे थे कि वो खुद आएंगे मेरे पास। तो फिर वो खुद तो मसरूफ थे ना मिस्त्री मजदूरों के साथ, इसीलिए मुझे भेज दिया। अगर आप कहें तो मैं उनको जाके कहता हूँ कि आपको बुला रहे हैं कदीर भाई। और नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है उनका। आप ऐसा करो, अभी ये कुछ पैसे ले जाओ, बाकी मैं 2-4 दिन में कर दूंगा। ठीक है जी? ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। वो अब्बा जी ने भेजा है, वो कह रहे हैं कि सीमेंट लेनी है मस्जिद के लिए, आप भी अपना हिस्सा मिलाएं। ये मैं कदीर भाई, काशिफ साहब और सलमान से भी पैसे ले आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन पहले इमाम साहब कह रहे थे कि बजरी की जरूरत पड़नी है मस्जिद के लिए, सीमेंट वगैरह तो है। तो फिर अब सीमेंट, चलो खैर सीमेंट हो या बजरी, लगनी तो मस्जिद में ही है ना। फिलहाल तुम ऐसा करो, ये 4,000 खड़े हैं मेरे पास, ये ले जाओ। देख, 10,000 चाहिए थे, 12 हो गए हैं। 12 अब खुल के खर्चा करेंगे, खुल के। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, सुना है सीमेंट ले ली थी मस्जिद के लिए, पैसे पूरे हो गए थे या कुछ और भी चाहिए? सीमेंट? जी सीमेंट तो आ गई थी और लग भी गई। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? वो आपका बेटा आया था मेरे पास, जैसे ही आपके बेटे ने आपका नाम लिया मैंने फौरन पैसे निकाल कर दे दिए। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक और पैसे भी दे दूंगा ताकि मस्जिद जल्दी से तामीर हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ये अचानक इमाम साहब को क्या हो गया? आपकी तरफ ही आ रहा था। मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए मरी। मेरे दोस्त कहते हैं खर्चा हम करेंगे, बस तू चल हमारे साथ। आपसे अच्छे तो वो हैं। बेशरम, बेहया, डूब के मर जा तू। पहले मस्जिद के नाम पे लोगों से झूठ बोल के तूने पैसे मारे, अब और झूठ बोल रहा है। अल्लाह का खौफ नहीं है तुझे? लोगों को पता चल गया तेरी हकीकत का, तो कैसे सामना करेगा उनका? और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। गलती हो गई अब्बा जी। गलती? तू गलती कहता है इसको? गुनाह है बेटे, गुनाह। सोच, अगर वहां किसी खाई में गिरकर मर जाता तू तो क्या जवाब देता अल्लाह के हुजूर? चल के सामान ले उन पैसों का, चल। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।